जय हिंद बाबू। कैसे हैं? चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं शिव, आपके अपने चैनल शिव124 फिजिक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत प्रचार हो गया चैनल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हमारा आज का टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है बाबू, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसको हिंदी में कहते हैं क्रमचय और संचय। अच्छा जी, हिंदी भी आप पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत कभी कभी, मातृभाषा तो हिंदी है बाबू। चलो तो परमुटेशन है को डिनोट करते हैं एनपीआर और कॉम्बिनेशन को डिनोट करते हैं एनसीआर। एनपीआर का मतलब फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर और एनसीआर का मतलब फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर। हो गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन। चलिए चलते हैं अपने अपने घर। ठीक है, यही होता है ना बाबू, चिंता मत करो, ये हमारा केवल आज इंट्रोडक्शन है बउआ। इंट्रोडक्शन करेंगे एनपीआर एनसीआर होता क्या, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस पे, इसका डेफिनेशन सहित एग्जाम्पल सहित क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से। केवल ये समझते आखिर ये होता क्या। कोई तो बच्चे कहते हैं वाह, एक बार जिसको समझ में आया बहुत अच्छा है, बहुत इजी चैप्टर है, और जिन्हें समझ में आया बकवास है, बोरिंग सब्जेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है चैप्टर। ये देखो, तो ये देखो, ये एनपीआर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये क्या है, फैक्टोरियल। ये है फैक्टोरियल। इसे और एक तरीके से डिनोट करते हैं ऐसे, फैक्टोरियल को। ये है क्या है बाबू, फैक्टोरियल। इसे मान लो फैक्टोरियल n है ना, इसको कहते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिटो 3 2 1 बुआ। माने जितना डिजिट दिया हो ना उसका गुणे गुणे मल्टीप्लाई घटते जाएगा, एक घटते 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 1 तक चला जाएगा। जैसे फैक्टोरियल 6 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बउआ। क्या हो गया, ये फैक्टोरियल हो गया बउआ। तो अब मान लो फैक्टोरियल 4 हो जाएगा तो क्या हो गया, 3 मतलब 4 और 3। अब मान लो हमारा अब मल्टीप्लिकेशन करने का मन नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे अपने जरूरत अनुसार फैक्टोरियल 2 भी लिख देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का 2 into 1 होता है बउआ। तो ये तो रहा फैक्टोरियल का मतलब, ये तो रहा फैक्टोरियल का मतलब। अब इसका मतलब हुआ क्या होता है बबुआ, ये होता है परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट बाबू। और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। एक बात बताओ बबुआ, मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 5 गो अक्षर है। अब हम कहते हैं कि इसे सजाओ मतलब सुसज्जित करो एकदम बढ़िया से, 3 4 5 6 सजा दो बबू, सजा दो। आए वो कहते हैं चुन लो ना बबू, चुन लो इसमें से कौन पसंद है। बताइए, समझते हो ना। तो कितने तरीकों से चुन सकते हो, कितने तरीकों से सजा सकते हो। इसे ही हम बबुआ कहते हैं परमुटेशन, इसे ही कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों चीजों में क्या आता है, काउंटिंग आता है बबुआ, काउंटिंग आता है। काउंटिंग माने इतना तरीका से हम सजा सकते हैं। अच्छा है ना, एकरा के हो कोनो पे रखेंगे, बिछुआ में रखेंगे तो बहुते फायदा हमको है ना, बहुते अच्छा लगेगा। अच्छा चुनाव के लिए ना हई चुनेंगे, ऐसे चुनेंगे। तो तनी सीख लेते हैं बबुआ आज कैसे चुनते हैं। चलो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बबुआ मतलब काउंटिंग। चलिए तो काउंटिंग का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। काउंटिंग का बबुआ मतलब समझ लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ बबू, हमारे पास है 2 गो डस्टर है, 3 गो मार्कर है। चलो अब तनी यही पर प्रैक्टिकल हम लोग कर लेते हैं। 2 गो डस्टर और 3 गो मार्कर। अच्छा सर, 2 गो डस्टर का कीजिएगा,
ईगो डस्टर में नहीं मिट रहा है, बहू काटेंगे। समझ लेते हैं बबुआ, मानने से तो क्या क्या हो जाता है बबू। चलो तो मार्कर बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हमें मार्कर भी बनाने आ जाता है। हाँ देखो तो रॉकेट मत बन गया हो। ठीक है बबुआ। रॉकेट बन गया बबुआ। चलो ठीक है, सही से बना लेते हैं बबू। चलो देखो, ये है मार्कर अपना, है ये है अपना मार्कर, स्टाइलिश मार्कर। ये देखो, ये है मार्कर, ये है मार्कर अपना, ठीक है। ये है 3 गो मार्कर, 3 गो मार्कर स्टाइलिश वाला, 3 गो मार्कर, ठीक है बबुआ। ये है 3 गो मार्कर, ये है 3 गो मार्कर, आ ये है 2 गो डस्टरवा अपना, डस्टरवा अपना है, डस्टरवा, डस्टर है अपना, डस्टर, ठीक है बाबू। ये है 2 गो डस्टर। चलो एगो छोट हो गया, एगो बड़ हो गया, कौन बात नहीं, डस्टर है अपना। अब एगो बात बताओ, ये 3 गो 3 गो मार्कर, यानी M1 इसे मान लेते हैं, इसे M2 मान लेते हैं बबुआ, इसे मान लेते हैं M3। ये डस्टरवा को एक को D1 मान लेते हैं, एक को D2। बबुआ जो ने से पहले बताए थे ना, जे एक बार तो चुनाव कर लो और एक बार तो सजा दो, काउंटिंग हमको सीखना है। तब एक बात बताओ, कितने तरीके से इसे चुनाव कर सकते हैं और कितने तरीके से इसे सजा सकते हैं। सबसे पहले देखो, या तो हो सकता है जे एगो मार्कर हम चुने, एगो मार्कर चुने, एगो मार्कर चुने और एगो क्या चुने, डस्टर चुने, यानी 1 आइटम फ्रॉम दिस सीरीज, इसको मान लो अल्फा सीरीज, इसको मान लो बीटा सीरीज। 1 आइटम फ्रॉम अल्फा सीरीज और 1 आइटम फ्रॉम बीटा सीरीज, ठीक है बाबू। एगो आइटम हम चुन सकते हैं अल्फा सीरीज से, एगो आइटम चुन सकते हैं बीटा सीरीज से। एगो आइटम अल्फा सीरीज से माने या तो हम M1 चुन लेंगे, या तो M2 चुन लेंगे, या M3 चुन लेंगे। और एक आइटम इसे या फिर D1 से मिटाने का मन कर देगा हमको, या D2 से, तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 वेज हो जाएगा हमारा। 3 वेज अल्फा सीरीज से, 3 वेज अल्फा सीरीज से, और 2 वेज बीटा सीरीज से। कितने वेज हो जाएंगे बाबू, 5 वेज। ये क्या बता दिए, ये तो काउंटिंग है भैया, ये तो काउंटिंग में हमको सीखना है। ये क्या है, ये क्या है बबुआ, क्या है, क्या है, क्या है, ये काउंटिंग है। तो एगो अल्फा सीरीज से चुन सकते हैं, एगो बीटा सीरीज से। 5 वेज हो गया। यहाँ पे बबुआ क्या आया है, और का मतलब प्लस, जहां के और आ गया वहां पे एडिशन, एडिशन मतलब क्या है, एगो तो इसमें से चुन सकते हैं अल्फा सीरीज से या एक बीटा सीरीज से। अब तनी एगो और मेथड देखते हैं, जो अब कितने कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं। बबुआ आप कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं। एगो ऐसा तरीका हो सकता है ना कि हम जो है ना अल्फा सीरीज से एगो चूज कर सकते हैं, अब बीटा सीरीज से दोनों चूज करेंगे। जैसे कि मान लो बाबू, मान लो ये हमारा अल्फा सीरीज है, 3 गो मार्कर 2 गो डस्टर। ये है हमारा बीटा सीरीज। मिटक गया है ससुरा, चल तो मिटक मत तोरा के समझावेला है। तो देखो अल्फा सीरीज या बीटा सीरीज, तो एगो तो हो सकता है M1 हो गया हमारा, M2 हो गया, M3 हो गया। मान लो कहीं मन करेगा नहीं बबुआ, नहीं बबुआ, हम पता है क्या करेंगे, एगो तो हम चूज करेंगे मरकरवा, लेकिन एक साथ दोनों डस्टरवा चूज करेंगे। अच्छा, दोनों डस्टरवा चूज करेंगे। तो M1 के साथ क्या हो सकता है, D1 हो सकता है, D2 हो सकता है। M2 के साथ क्या होता है, D1 हो सकता है, D2 हो सकता है। M3 के साथ क्या हो सकता है, D1 हो सकता है, D2 हो सकता है। तो यहाँ पे बबू एक बात बताओ, क्या आ रहा है, M1 and D1 and D2, M2 and D1 and D2, M3 and D1 and D2, समझ गए।
एक साथ मरकरवा एगो चुन के दोनों डस्टरवा, दूसर का मरकरवा चुन के दूसरा डस्टरवा, तीसरा मरकरवा चुन के। तो इसमें क्या होगा, वन मार्कर एंड टू डस्टर, यानी वन फ्रॉम अल्फा सीरीज, टू फ्रॉम बीटा सीरीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये M1 M2 M3 कितना है, 3 है, और डस्टरवा कितना है, 2 है। तो मार्कर के लिए कितना तरीका हो जाएगा, 3 वेज, और डस्टरवा के लिए बबुआ 2 वेज, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 6 वेज। यहाँ पे एगो टर्म आया है ना, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी जब एंड आ जाए मल्टीप्लीकेशन, अल्फा बीटा सीरीज को बबुआ क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 6 वेज हो गया। इससे पहले था और था, वो एडिशन हो गया। तो काउंटिंग में 2 चीजें हो सकती हैं जब और आए, और का मतलब प्लस एडिशन, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन। समझ गए बबुआ, 5 कॉलम, ये है कॉलम। तो ये कितने तरीकों से सजा सकते हैं, तो 5 रो एंड 3 कॉलम्स, यानी एंड आ गया तो मतलब 5 into 3 15, आंसर 15 रोज एंड कॉलम्स। तो ये हमारा था बाबू सिंपल डेफिनेशन, सिंपल सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। परमुटेशन बबुआ अरेंजमेंट, सजाना, कॉम्बिनेशन मतलब चुनना, और इन दोनों का मतलब क्या होता है, काउंटिंग। एगो बात बताओ, एगो बहुत अच्छा एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे कि मान लो जो ट्रेन नंबर होता है ना, 0 1 2 4 5 6, ये कितने डिजिट का है, 6 अक्षर का है ना। तो 6 डिजिट से पूरे हमारा ट्रेन नंबर का खेल है, 6 डिजिट से। तब एगो बात बताओ, इंडियन रेलवे भारत सरकार ने 6 डिजिट का ही पूरा ट्रेन बना रखा है। तो अब इस पे कितने ट्रेन हम बना सकते हैं, कितने ट्रेन बना सकते हैं, जे उतने जब ट्रेन हो जाए तो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन रेलवे को दिक्कत हो जाएगा कि अब ट्रेन की संख्या बढ़ गई, इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। ये सारा चीज क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही खेल है, अरेंजमेंट का ही खेल है कि इतने हम ट्रेन बना सकते हैं, ट्रेन नंबर बना सकते हैं, उसके बाद से आगे दिक्कत होगी। तो ये भी पढ़ेंगे, ये परमुटेशन का खेल है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद दोस्तों।